नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 11 दिसंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 6 दिन बीत जाने के बाद भी राजस्थान को नया मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। पर्यवेक्षक लगाए जा चुके हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक तय नहीं हो पाई है। मगर जीत के बाद से ही पार्टी के 2 पावर सेंटर बने हुए हैं, एक भाजपा कार्यालय और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आवास। दिल्ली के लौटने के बाद रविवार को राजे के आवास पर फिर गहमा गहमी रही। राजे के आवास पर विधायक बहादुर सिंह कोहली, जगत सिंह, संजीव बेनीवाल, अजय सिंह किलक, अंशुमान सिंह भाटी, बाबू सिंह आदि पहुंचे। सभी ने राजे से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत, प्रहलाद गुंजल भी राजे के आवास पर मौजूद रहे। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कांड के दोनों शूटरों सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से इस मामले में शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी के साथ उनके सहयोगी उधम सिंह को चंडीगढ़ से शनिवार को देर रात पकड़ा है। हिरासत में लिए गए तीनों को दिल्ली में उत्तरी रेंज क्राइम ब्रांच दफ्तर ले जाया गया और बाद में उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया। रविवार को राजस्थान पुलिस दोनों शूटर्स को लेकर जयपुर पहुंची है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने रविवार को दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद पुलिस की टीमें लगातार बदमाशों के पीछे लग गई थी। एसआईटी से मिले इनपुट और आरोपियों के रूट मैप का पता चला। आरोपी डीडवाना से पहले हिसार गए। हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस से मिले इनपुट से पता चला कि आरोपी हिसार पहुंच गए। इसके बाद तो राजस्थान पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस भी जुड़ गई। 8 दिसंबर को बदमाशों के एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला। इसके बाद 9 दिसंबर को चंडीगढ़ के एक होटल के बाहर से दोनों शूटर्स और उनके सहयोगी को पुलिस ने धर दबोचा। अब जयपुर में दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में विधायक दल की बैठक तय नहीं हो पा रही है। आलाकमान ने 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक राजस्थान के लिए तय किए हैं, लेकिन सबसे वरिष्ठ पर्यवेक्षक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है। पहले संभावना थी कि विधायक दल की बैठक रविवार को हो सकती है, लेकिन अब ये बैठक सोमवार या मंगलवार पर टलती नजर आ रही है। भाजपा विधायक जयपुर से लेकर दिल्ली तक डेरा डाले बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, यानी मायावती के बाद पार्टी की कमान आकाश के हाथों में होगी। अभी यूपी और उत्तराखंड में पार्टी की जिम्मेदारी मायावती संभालेंगी, जबकि बाकी 26 राज्यों को आकाश देखेंगे। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मायावती ने अपने भतीजे को आगे किया है। रविवार 10 दिसंबर को 1.5 घंटे चली मीटिंग के बाद मायावती ने इस फैसले का ऐलान किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने वाले 199 नेताओं में से जो 10 सबसे धनी विधायक हैं, उनमें 3 पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं। हालांकि इसमें जयपुर की दिया कुमारी शामिल नहीं है। आयकर रिटर्न में सबसे अधिक घोषित वार्षिक आय में दिया कुमारी नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा के बाद दूसरे स्थान पर हैं। शपथ पत्र के आधार पर सबसे धनी विधायक बीकानेर पूर्व से विधायक सिद्धि कुमारी हैं। उनकी चल और अचल संपत्ति 102 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। सबसे कम संपत्ति संगरिया विधायक अभिमन्यु के पास है। उनके पास अचल संपत्ति नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की भारी मतों से जीत के बाद नई सरकार का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रदेश के हर कोने में अगला सीएम कौन होगा और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इस बात की चर्चा हो रही है। इसी के चलते गहलोत सरकार के हारे हुए मंत्री भारी मन से बंगले खाली कर सिविल लाइन से अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं। गहलोत सरकार के मंत्रियों से बंगलों से पीडब्ल्यूडी कर्मचारी कूलर पंखों से लेकर दूसरा सामान समेटने में लगे हुए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम घोषित होने से पहले राजनीतिक विश्लेषकों को मलमास की चिंता सताने लगी है। मलमास 16 दिसंबर को लग जाएगा। ऐसे में संभावना है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री 16 दिसंबर से पहले कुर्सी संभाल सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक सिर्फ 13 दिसंबर और 15 दिसंबर के शुभ मुहूर्त हैं। पंडित दिनेश मिश्रा के अनुसार 13 दिसंबर को कुमार योग है और 15 दिसंबर को राजयोग रहेगा। इसी के साथ रवि योग भी रहेगा। मंगलवार को अमावस्या होने से शपथ ग्रहण होना मुश्किल है। सोमवार का चतुर्दशी का मुहूर्त नहीं बनता है। इस दिन भद्रा भी पूरे दिन रहेगी। वहीं शेखावाटी में इस बार भाजपा के 6 विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में संभावना है कि शेखावाटी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आतंकवाद के कारण पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। निर्दोष जनता परेशान होती है। आतंकवादियों से सहानुभूति रखना मानवाधिकारों का बड़ा नुकसान है। इसलिए हमें आतंक का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। ये बात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा। वे मानवाधिकार दिवस पर भारत मंडपम में हुए इवेंट में मौजूद थे। 2023 में मानवाधिकारों के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की 75वीं एनिवर्सरी भी मनाई गई।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव में नई सरकार चुनने के बाद भीलवाड़ा व सरकार के बीच अब कोई कड़ी अधूरी नहीं रही है। शहर से लेकर राज्य व केंद्र तक सभी कड़ियां जुड़ गई हैं। इसलिए अब जनता को अपने सपने पूरे करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई सरकार की शपथ के साथ ही निर्वाचित विधायकों की जिम्मेदारी होगी कि चुनाव में जनता से जो वादे किए हैं उनको प्राथमिकता से पूरा करने की शुरुआत करें। राजस्थान के पशुपालकों को अब पशुओं के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वजह पशुपालकों को उनके दरवाजे पर ही उपचार की सुविधा मुहैया करवाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट के 536 वाहन चलाए जाएंगे। पहले चरण में सीकर जिले में 19 मोबाइल यूनिट आवंटित की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान लुधियाना के धनांसू में पहुंचे। यहां उन्होंने 43 नई सुविधाओं को शुरू किया, जिसमें अब सभी तरह के प्रमाण पत्र लोगों के घरों पर आकर अधिकारी बनाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आने वाले समय में बच्चों के सिलेबस में पूछा जाया करेगा कि किस पार्टी ने पंजाब के सरकारी दफ्तरों से परेशानियों को खत्म किया। पिछले लंबे समय से लोगों को बुधवार और गुरुवार के चक्करों में अधिकारी फंसाकर उनके काम लटका देते थे। लोगों को अधिकारी मिलने का समय तक नहीं देते थे। डूंगरपुर में जैन नवयुवक मंडल की ओर से जैन प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है। प्रतियोगिता से पहले आईपीएल की तर्ज पर नीलामी प्रक्रिया के जरिए खिलाड़ियों का चयन कर 8 टीमों का गठन किया गया है। जैन नवयुवक मंडल के अध्यक्ष सुबोध जैन ने बताया कि आगामी 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक शहर के लक्ष्मण मैदान पर जेपीएल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है। प्रतियोगिता के लिए रविवार को नेमीनाथ जैन मंदिर में बोली लगाकर खिलाड़ियों का चयन किया गया। राजसमंद में स्नातक प्रथम वर्ष के कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय के टर्म 1 टेस्ट नई शिक्षा नीति 2020 के तहत होंगे। राजसमंद के SRK कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर सुमन बडोला के अनुसार प्रथम वर्ष कला विज्ञान और वाणिज्य में अध्ययनरत सभी स्टूडेंट के लिए प्रथम टर्म टेस्ट 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को होंगे। सभी स्टूडेंट का भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अपात्र व्यक्ति को भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही ई-मित्र या फिर अस्पताल जाने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया आसान पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए आप घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको आयुष्मान ऐप और फिर आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप आसानी से यूज़र गाइड को फॉलो कर अपना कार्ड बना सकते हैं। इस आसान प्रक्रिया से लाइन में लगकर इंतजार का झंझट समाप्त हो गया है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही है, वैसे वैसे भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। लेकिन इस बार कुछ पर्यटकों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि जो पर्यटक ई-रिक्शा से केवलादेव नेशनल पार्क घूमना चाहते हैं उन्हें गाइडलाइन लेना अनिवार्य है। ऐसे में कुछ पर्यटकों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो गाइड के 800 रुपये नहीं दे सकते। ये आदेश सरकार ने 5 अक्टूबर को निकाले थे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।